आप सभी का स्वागत है। विशेषकर से हमारे साथ जूम के माध्यम से जो लोग जुड़े हुए हैं। अ, हम 2-3 मिनट लेट हो गए क्योंकि ये बेतारों का ऐसी तार है जो कि कभी कभी बिगड़ती है तो बिगड़ जाती है। तो अब हम लोग लाइव हैं, और जो लोग इस वक्त हमारे साथ हमारे सभागार में उपस्थित हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और बहुत अरसे के बाद, क्योंकि धर्मेंद्र जी गुरुकुल कांगड़ी में शिफ्ट कर गए, फिर उसके बाद आए तो कनेक्शन टूट गया, टेलीफोन नंबर चेंज हो गए। और पहले दक्षिण दिल्ली में रहते थे, अब द्वारका में चले गए। तो बस इसी तरह से कहीं संबंध मिला तो फिर बात आगे बनी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संस्कार, संस्कृति और संस्कृत। ये इस पे होगा। और क्योंकि हमें बड़ा समय से इसको खत्म करना होता है, तो 45 मिनट से 50 मिनट के अंदर, तो अधिक ना कुछ कहता हुआ हम विषय पे आते हैं। और डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री, मेरा ख्याल है कि जूम के टाइम के बाद जो कोविड में एक दफा हमने इनसे कांगड़ी में कराया था, क्योंकि वहाँ पूरा सिस्टम नहीं था तो वो उतना अच्छा नहीं हो सका। तो सभी परिचित हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में खालसा कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है संस्कृत के। और संस्कृत दिल्ली संस्कृत एकेडमी के आप सचिव रहे ना जी, कि प्रधान रहे, सचिव रहे। तो गुरुकुल गौतम नगर से आपका संबंध है। तो अच्छा लगता है जब हमारे ब्रह्मचारी विद्यार्थी जो हैं वो अच्छी अच्छी जगहों पे पहुंच जाते हैं। और धर्मेंद्र जी ऐसे हैं, उन ब्रह्मचारियों में से कुछ एक हैं जो कि आर्य समाज से भी जुड़े रहे। यही अभी चर्चा हम कर रहे थे कि ब्रह्मचारी बाद में फिर जुड़ते नहीं हैं। तो मैं आचार्य जी आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो है अगले 45 से 50 मिनट के लिए आइए सब लोग मिलकर के 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे मेरे साथ मिलकर। ओ ओ गायत्री मंत्र बोलेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी द्वारा आयोजित इस सत्संग में उपस्थित आप सभी भाई बहनों, माताओं और आर्य समाज के हमारे यशस्वी प्रधान श्री अजय चौहान जी, मंत्री श्री अजय सहगल जी, महिला समाज के सभी पदाधिकारी गण, आचार्य रामचंद्र जी, बहुत अंतराल के पश्चात आप सबके दर्शन हुए हैं। और ये विषय भी अजय जी पूछते हैं क्या विषय होगा, तो विषय भी इन्होंने ही मुझे दिया। तो मैंने कहा मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा ये विषय है, क्योंकि मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ
तो अभी हमारी बजाज माता जी मुझे मिली, कहते हैं संस्कृत, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके मन में थोड़ा सा लग रहा होगा आपको कि भाई संस्कृत, और फिर संस्कृत के साथ जुड़ जाती है रोजी रोटी। तो मैं पहले ये बात कह दूं कि संस्कृत का विद्यार्थी कभी भूखा नहीं रहता। थोड़ा सा योग सीख ले, थोड़ा अंग्रेजी सीख ले, तो आप देखो ना पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया योग। क्या ना, अपने स्वामी रामदेव जी महाराज, उनको तो अंग्रेजी भी नहीं आती थी। अमेरिका हो, यूरोप हो, कहीं भी किसी भी देश में, तो भाषाओं का ज्ञान तो होना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, और सारे विषय भी जानने चाहिए। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ ये जो तीन शब्द हैं, संस्कृत है, संस्कृति है और संस्कार है, पहली बात तो ये याद रखिए तीनों में उपसर्ग सम ही लगा हुआ है। संस्कृति, संस्कार और संस्कृत। हमारे यहाँ संस्कृत में एक सूक्ति आती बड़ी अच्छी, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। इस पर डिबेट होती है, एक पक्ष में बोलता है, एक विपक्ष में बोलता है, जैसे होती है ना कॉलेजेस में कॉम्पिटिशन्स। तो भारत की आत्मा क्या है, तो संस्कृत है और संस्कृति। अब बहुत विस्तार है संस्कृति का। तो मैं बात अपनी संस्कृत से शुरू करता हूं कि संस्कृत और संस्कृति कैसे जुड़ी हुई है। एक तो स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जो संस्कृत पढ़ाई जाती है वो अलग है, उसका नाम हम देंगे लौकिक संस्कृत। और एक परमात्मा के द्वारा दी गई सीधी डायरेक्ट भाषा है, उसका नाम है वैदिक संस्कृत। वो वैदिक संस्कृत तो कभी मिटती नहीं है। वेद वैदिक भाषा में लिखे गए हैं। तो यदि हम ये कहते हैं कि परमात्मा अजर है, अमर है, नित्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है, तो उसका दिया हुआ जो नॉलेज है, ज्ञान भी है, वो भी नित्य हो। तो संस्कृत और संस्कृति का संबंध वैसा ही है जैसे हमारे शरीर के अंदर आत्मा और हम रह रहे हैं, दोनों के साथ मिलने से ही दोनों की आश्रयता है। दोनों में से एक निकल गया तो कोई शरीर की कोई कीमत नहीं है। ऐसे ही यदि मैं ये कहूं कि भगवान से उसके ज्ञान को अलग कर दो तो हो जाएगा क्या? आपके अंदर भीतर नॉलेज है, मेरे अंदर है, आपके अंदर है, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं कहूं कि इसको अलग अलग कर दो तो नहीं संभव। ऐसे ही जो वैदिक भाषा में वेदों के अंदर जो ज्ञान दिया गया है वो भी एटर्नल है, वो भी नित्य है, वह भी शाश्वत है, वह भी सनातन। वैदिक से, संस्कृति से पहले वैदिक जोड़ दो तो क्या बन जाता है? बोलिए। वैदिक संस्कृति, वैदिक कल्चर। वेद में होने वाली जो संस्कृति है, याद रखिएगा, भारतीय संस्कृति कहोगे तो उसके अंदर तो सब मिलावट आ गई है। जैनिज्म भी है, बुद्धिज्म भी है, और पता नहीं कितने मतांतर उसमें मिल गए हैं। लेकिन जब आप इंडियन कल्चर की जगह वैदिक कल्चर कर देंगे तो वो वैदिक कल्चर क्या है? वो हमेशा नित्य है, वो कभी मिटती नहीं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि स्वयं वेद में संस्कृति शब्द का भी प्रयोग हुआ। यजुर्वेद के शायद तीसरे अध्याय में एक छोटी सी सूक्ति आती है, सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा। यूनान की संस्कृति हो सकती है, मिस्र की संस्कृति हो सकती है, दुनिया में तमाम अपने अपने देशों की संस्कृति या कल्चर हो सकती है,
वो आई मिट गई, आई मिट गई। हड़प्पा कालीन सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं तो इतिहास में सब पढ़ाते हैं, और हमारे इतिहासकारों के अंदर एक बड़ी बात रहती है कि वो ईसा के इर्द गिर्द ही घूमते। वेद की उत्पत्ति कब हुई तो 5000 साल पहले, वेद की उत्पत्ति कब हुई तो 4000 साल पहले, वेदों का ज्ञान कब दिया धरती पर 3000 साल पहले। माने क्राइस्ट की आगे पीछे जाते ही नहीं। तो ऐसे ही यदि देखा जाए तो वो ये कहते हैं कि 5000 वर्षों से पहले की संस्कृति, क्राइस्ट से, ईसा से 5000 साल। लेकिन हमारी मान्यता क्या है? हम कहते हैं कि जैसे सृष्टि अनादिकाल से चल रही है वैसे वेद की संस्कृति भी अनादिकाल से चल रही है। इसलिए वहां पर का सा संस्कृति स्त्रीलिंग है तो सा आ गया। सा संस्कृति प्रथमा, प्रथमा मीन्स पहली है, उसके पहले और कोई नहीं है। और कैसी है वो? विश्ववारा, दुनिया के सब लोगों के द्वारा उसको एडॉप्ट किया है, स्वीकार किया गया। आप कहेंगे कैसे? जितने भी मत मतांतर निकले हैं उनके सिद्धांतों को देखो आप, वो कहीं ना कहीं से आपके ग्रंथों में सबका सब मिला हुआ है। आप जैनिज्म के सिद्धांतों को पढ़ लो सारा, आप बुद्धिज्म को पढ़ लो सारा का सारा, कोई सत्य के ऊपर आधारित है, कोई अहिंसा के ऊपर आधारित। तो सबके मूल में कहीं ना कहीं आप देखोगे तो आपको वैदिक कल्चर जो है वो दिखाई दे। और संस्कृत, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत तो इस देश की कभी ऐसी भाषा रही है जैसे आज अंग्रेजी में बोलते हैं लोग, हिंदी में बोलते हैं। तो लौकिक संस्कृत भी सब लोग संस्कृत में ही बात किया करते थे पहले। आप रामायण काल को उठा करके देखो, जब सीता को खोजने के लिए हनुमान जाते हैं श्रीलंका में, तो दोनों का जब परस्पर बातचीत होती है तो किस भाषा में बोले गए? कौन सी भाषा में बात करते हैं? वो दैवी वाग संस्कृत में बात करते हैं। और फिर ये क्या कहा? श्री राम कहते हैं लक्ष्मण से कि इतनी बातें इनकी सुनी, इनकी बात हुई, लेकिन कोई भी ऐसा अपशब्द का प्रयोग हनुमान ने अपने मुख से नहीं। और ये बात कही वहां, ये बहुत अच्छा प्रसंग आता है प्राय करके, कि ऐसी वाणी का प्रयोग वह व्यक्ति नहीं कर सकता जिसने चारों वेदों को न पढ़ा। कहते हैं ना, नूनम व्याकरणम कृष्णम अनेन बहुधा श्रुतम बहु व्याहरता न किंचित अपशब्दित। और फिर ये कहा, ना साम वेद विदुषा ना यजुर्वेद धारिण, कि जिसने चारों वेदों का अध्ययन नहीं किया हो वो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। इतनी बात हुई, बहुव्याहरता माने इतना बातचीत चलती रही हनुमान की और सीता की, न किंचित अपशब्दिता, किसी भी गलत शब्द का, सेंटेंस का प्रयोग नहीं हुआ है। हम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो करते करते कभी कभी गलत सेंटेंस बोल देते हैं, पर वहां जितनी बातचीत हुई है वहां पर कहते हैं कि वो संस्कृत दैवी वाक् का प्रयोग हो रहा था। और ये बिल्कुल रामायण काल के आपको मैं श्लोक दिखा सकता हूं। तो संस्कृत भाषा थी कि नहीं बोलचाल की? आज दुनिया के सारे यूनिवर्सिटीज में आपको जानकर के आश्चर्य होगा, लोग पूछते हैं संस्कृत भारत में है कि नहीं। स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, 8वीं तक पढ़ाई जा रही है, 9वीं 10वीं 11वीं तक भी पढ़ाई जा रही है, आगे भी पढ़ाई जा रही है।
15-16 तो संस्कृत की यूनिवर्सिटीज है भारत में, जो केवल स्पेशली संस्कृत के लिए काम कर रही है। और भारत सरकार का बहुत बजट रहता है संस्कृत के विकास के। अभी जो हमारी 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसमें क्या लिया है? उसमें प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। अब डीएवी में पता नहीं ये नियम शुरू हुआ कि नहीं, लेकिन ये करना पड़ेगा। और वहां क्या कहा गया है कि पहली से लेकर के चौथी या पांचवी तक की जो एजुकेशन दी जाएगी बच्चों को, वो अपनी अपनी लैंग्वेज में पढ़ाया। अब कितने स्कूल्स हैं उसको अडॉप्ट करते हैं? एनसीईआरटी में इस तरह की पुस्तकें, बुक्स बन रही हैं। और भी जो बड़े बड़े एजुकेशन के संगठन बने हुए हैं, उसमें ये विशेष रूप से ये बात है, जब भाषाओं की बात आती है, लैंग्वेजेस की बात आती है, तो सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत बड़ी ये चीज रखी है। और वो क्या रखी है? प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। एक आपकी मातृभाषा होगी तो उसके साथ साथ आपको एक लैंग्वेज और सीखनी पड़ेगी। आप हिंदी जानते हो तो संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, और संस्कृत जानते हो तो और दूसरी लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ेगी। तो भाषाओं को प्रमोट करना, उसकी संस्कृति को भी हम सुरक्षित रखते हैं। और इसलिए हमारे यहाँ आज भी ऐसे लोग हैं जो केवल संस्कृत में ही बोलते हैं। कर्नाटका के अंदर 2-3 गांव ऐसे हैं जहां आप देखेंगे मोची भी संस्कृत में बात करता है। आपको जानकर के आश्चर्य, जो बाल काटने वाला है वो भी संस्कृत में बात करता है। ऐसे 2-3 गांव, फिल्म भी बनी है उसकी। ये जो विश्रुत जी है ना, अमेरिका में आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री है ना, उनके पिताजी सुभाष वेदालंका हमारे भतीजा है, तो उनके पूरे परिवार में संस्कृत ही बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चे संस्कृत में। सुभाष जी ने कहा, उनके पिताजी ने, कि मेरे परिवार में सब संस्कृत में ही बोलेंगे। और इतनी धारा पर, और इतनी सरल, इतनी सहज, बड़े गजब की। तो ऐसे कई फैमिली में बता सकता हूं आप। और आप मानो ना मानो, ये कैसे हम कह सकते हैं कि संस्कृत तो केवल पंडितों की भाषा है? क्या हम और आप नहीं संस्कृत का व्यवहार करते हैं? मैं तो कहता हूं, हर वो व्यक्ति जिसको यदि गायत्री मंत्र भी याद है तो समझ लो संस्कृत का प्रयोग कर रहा हो। अजय जी, यदि त्र्यंबकम यजामहे यदि उसको याद है तो मैं समझता हूं भाई संस्कृत का ही तो कोट कर रहा हो। यदि वो ओम भी बोल लेता है तो भी वो संस्कृत का प्रयोग कर रहा है। यदि वो नमस्ते शब्द का प्रयोग कर रहा है तो वो भी संस्कृत का यूज कर रहा है। ये शब्द बताइए कहाँ के हैं? यदि वो अपने घर में गीता का पाठ करता है तो वो भी संस्कृत का पाठ कर रहा है। यदि वो उपनिषदों का अध्ययन करता है तो समझ लो वो भी संस्कृत का अध्ययन कर रहा है। चाहे आप उसको अंग्रेजी में पढ़िए, चाहे फ्रेंच में पढ़िए, जर्मन में पढ़िए, किसी भी भाषा में पढ़िए। मेरी बात से हो सकता है आप सहमत हो ना हो, लेकिन मेरा विचार ये, यदि आप अपने घर में बच्चों के संस्कार किससे कराते हैं? लैंग्वेज कौन सी होती? अरे भाई संस्कृति तो होती है। ये बात अलग है कि अब केवल विवाह संस्कार ही रह गया है। उसमें भी लोग कह देते हैं पहले पंडित जी जल्दी करो, बस खत्म करो इसको। कोई आप जैसे परिवार के लोग होंगे जो आर्य परिवार, नहीं, पूरा समय देना भाई, 1 घंटा 1.5 घंटा, यही तो समझाने का टाइम। तो उस समय जो मंत्र बोले जा रहे हैं, चाहे भले ही वर वधू को नहीं समझ में आ रहे, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो करते हैं ना रामचंद्र जी। तो आप बताइए वो किस भाषा में आप प्रयोग कर रहे हैं उसका। और अंत्येष्टि जो अंतिम संस्कार है वो किस में होता है? वो संस्कृत में। और तो और जब माता पिता वर वधू जब आपस में मिलते हैं, कहते हैं कि अब एक नई सृष्टि होनी है परिवार में, बेटी हो बेटा हो, वो जो पहला संस्कार है
वो भी संस्कृत में ही होता और उसका नाम है गर्भाधान संस्कार। बताइए, आप साउथ में चले जाइए, आप उत्तर भारत में चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, मैंने देखा ये जो कश्मीरी पंडित है ना, उनका यज्ञोपवीत संस्कार देखो आप, रामचंद्र जी आपने करवाए होंगे, बहुत 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लगते हैं जय जी, बड़े बड़े आईएएस अफसर अपने बेटों का जब संस्कार करते हैं। तो वही फार्मूला है कि उपवास रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दलिया खाएंगे, भोजन नहीं करेंगे, इतना बढ़िया। आप देखिए ना, भारत के किसी भी कोने में चले जाइए आप, इवन आर्य और द्रविड़ों की लड़ाई की बात करते हैं, वहां भी जितने उनके भाषा को देखिए, उनके कल्चर को देखिए, वहां भी संस्कृत घुसी हुई है। अभी जो हमारे तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि ने जो बात ये कही, क्या कहा था कि सनातन जो है, अब उसकी उपमा में कितनी हीनोपमा दी उस व्यक्ति ने, उसको ये नहीं पता कि भाई तुम्हारे जो नाम रखे गए हैं वो नाम तो विशुद्ध संस्कृत के हैं। उदय निधि, निधि मीन्स खजाना, उदय का खजाना, कला निधि जो आर्ट की खजाना जिसके पास है, करुणा निधि जो दया का भंडार है। अब आप कैसे कह सकते हैं कि संस्कृत वहां नहीं है, जरा बताइए तो मुझे। और दक्षिण की 3-4 जो लैंग्वेजेस हैं, तमिल है, तेलुगु है, और कौन सी है, कन्नड़ है, ये 3 तो प्योर सदर्न लैंग्वेजेस मानी जाती, मराठी तो खैर इधर हो गई है। उनकी भाषाओं में कितने सारे संस्कृत के शब्द प्रेप्त। एक बार चेन्नई में एक कॉन्फ्रेंस कराई थी, अपने पिताजी को जानते और आपको भी जानते हैं, कन्नन जी ने, मुझे भी बुलाया था। पंजाबी के लोग गए, संस्कृत के गए, हिंदी के गए। मैंने वहां पेपर पढ़ा, एक कंपेरेटिव स्टडी ऑफ संस्कृत एंड तमिल, और उस पर जब पेपर संस्कृत नहीं पढ़ा तो वहां तो खड़े हो गए सारे विरोध में। मैंने कहा भाई संस्कृत तमिल से भी पुरानी, खड़े हो गए विरोध में। मैंने कहा मैं नहीं कह रहा हूं, धर्मेंद्र शास्त्री नहीं कह रहा, तुम्हारी जो सबसे बड़ी वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी से मैंने ये शब्द लिए हैं सारे के सारे। उसमें मैंने बहुत सारे, लगभग 100 शब्द दिए जो संस्कृत से मिलते जुलते थे, मतलब संस्कृत और वो सारी भाषा तमिल और वो सारे बराबर लग रहे थे वो सारे। अब संस्कृत में हम बातचीत को वार्ता बोलते हैं, वो वार्ते बोलते हैं। पानी को हम लोग जलम बोलते हैं, नीरम बोलते हैं, तो वो लोग भी वही बोलते हैं। अक्षत होती है ना, जो तिलक लगाते हैं तो उसमें चावल का होता है, उसको अक्षत बोलते हैं। अक्षत का मतलब है जो टूटे हुए चावल हो, बिल्कुल अक्षत, वो भी वो लोग शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे कई सारे जब उदाहरण दिए, बस उनकी यही था, यही मान्यता है कि नहीं, संस्कृत से भी प्राचीन है तमिल। अब आप अपनी बात कहते रहो, कोई बात नहीं। तिरुपुल्लर ऐसा कुछ उनका एक है, वो जो जैसे हम वेदों को मानते हैं, ऐसे वो अपने उस ग्रंथों को मानते कि उससे प्राचीनतम कोई नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है, दुनिया के सब लोगों ने इस बात को एक तरह से, एक सहमति से स्वीकार किया, ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया के पुस्तकालय में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ यदि कोई है तो वो तो ऋग्वेद कहते हैं। हम तो कहते हैं भाई चारों ही वेद ओल्डेस्ट है। ऐसा थोड़ी भेदभाव करो कि अथर्ववेद नहीं है, यजुर्वेद नहीं है, सामवेद नहीं है, ये सबने कहा। तो भले ही इस देश के अंदर अभी इतना प्रचार नहीं हो रहा होगा, परंतु एक बात ध्यान रखिए, आपको संस्कृत पढ़ाने का सबसे बड़ा बेनिफिट बच्चों को ये होगा, जीवन जीने की कला आ जाएगी। अजय जी, आप कहेंगे कैसे?
देखिए, ठीक है, आप दुनिया में सारे विषय पढ़ाइए, सब अपने ही, टेक्नोलॉजी के पढ़ाइए, फलाना पढ़ाइए, ये पढ़ाइए। दयानंद तो मानते थे इस चीज को। महर्षि दयानंद की सबसे बड़ी खासियत यही थी। आपको पता है ना, श्याम जी कृष्ण वर्मा को पढ़ने के लिए विदेश भेजा स्वामी दयानंद ने, और आर्य समाज मुंबई जो सर्वप्रथम स्थापित किया, उसमें जो हस्ताक्षर है श्याम जी कृष्ण वर्मा के, वो वहां के मेंबर बने थे। और स्वामी जी ने कहा कि नहीं, तुम बहुत ब्रिलियंट हो, तुम जाकर के इंग्लैंड में पढ़ो, मैं तुम्हारी व्यवस्था करता हूँ। वहां के प्रोफेसरों से उनकी बातचीत। यदि ऐसा होता तो जर्मन के विद्वानों से वो पत्र व्यवहार नहीं करते उस जमाने में, जबकि ये कहा जाता था कि भाई 7 समुंदर पार करना घोर पाप है, अपराध है, फलाना है, ठिकाना है। और इसलिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप कितने आगे है, 3-4 में है पूरे दुनिया की यूनिवर्सिटीज में। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी संस्कृत डिपार्टमेंट है। हाँ, पहले से ही है। यूरोप की जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे इंग्लैंड है, जर्मन है, जो भी जितने भी देश हैं, उनका संस्कृत से परिचय कब हुआ? 17वीं शताब्दी में हुआ। और प्रोफेसर विल्किंस वो सबसे पहले प्रोफेसर वहां बने। और मैं आपको ये घटना सुनाना चाहता हूं। 1811 से लेकर के 1840-1850 तक एक बहुत बड़ी घटना घटती है भारत के इतिहास में। क्या घटना घटती है? अंग्रेजों का राज्य था, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ काम कर रही थी। तो एक कर्नल का नाम आता है, कर्नल जोसेफ बोडेन। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने 1811 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए, अजय जी जैसे डीएवी में कॉलेजेस में, या जैसे विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान है आपका होशियारपुर में, डीएवी का ही तो है वो, ऐसे ही कर्नल जोसेफ बोडेन ने, जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते थे, उन्होंने अपने जीवन की जितनी कमाई की उस समय में, कहते हैं 25,000 पाउंड दान दिए और कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक संस्कृत डिपार्टमेंट खोलना चाहिए, ये मैं वसीयत लिख करके जा रहा हूं। अंतर बहुत हो सकता है कि भारत को ईसाई बनाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन ये इतिहास है, सच्चा इतिहास है। गूगल खोल के देखिए आप। कर्नल जोसेफ बोडेन 25,000 पाउंड उस जमाने में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को दान दिए। उससे जो है वो डिपार्टमेंट बना, और उस डिपार्टमेंट में सबसे पहले प्रोफेसर की नियुक्ति हुई प्रोफेसर H.S. विल्सन, जिसने चारों वेदों का भाष्य किया, ट्रांसलेशन किया। वो कुछ दिनों तक प्रोफेसर रहे वहां चेयर के। फिर उसके बाद, जैसे हमारे यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है अभी, ऐसे ही अंग्रेजों के जमाने में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे वो सर विलियम जोन्स का नाम आपने सुना होगा। सर विलियम जोन्स यहाँ आए, बनारस के अंदर उन्होंने संस्कृत सीखी, और सबसे पहले गीता का अनुवाद अंग्रेजी में यदि किसी ने किया, उसी व्यक्ति ने। मनुस्मृति का ट्रांसलेशन उसने अंग्रेजी में किया। किसने? उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स H.S. विल्सन की जब डेथ हुई, उसके बाद जो उसके चेयर के हेड बने वो सर विलियम जोन्स बने। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, तीसरा जो उस चेयर के हेड बने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के संस्कृत के, वो कौन थे?
वो थे प्रोफेसर मैक्स मूलर। आपके यहाँ भवन बना है ना उनके नाम से, और जर्मन वगैरह पढ़ने के लिए बच्चे जाते भी हैं। अब आप देखो कैसे इतिहास बदलता है। अंग्रेज नहीं चाहते थे प्रोफेसर मैक्स मूलर इस चेयर का जो हेड बने, क्योंकि मैक्स मूलर रहने वाले थे जर्मन के, तो इनमें आपस में कोई टकराव होगा कि ये क्यों रहेगा। तो कुछ दिनों के लिए न चाहते हुए उनको वो चीज देनी पड़ी। प्रोफेसर मैक्स मूलर महर्षि दयानंद के शिष्य हुए। जिस जिस मैक्स मूलर का नाम स्वामी जी लेते हैं, कहाँ लेते हैं? सत्यार्थ प्रकाश में, यस्मिन देशे द्रुमो नास्ति एरंडोपि द्रुमायते। जिस देश में कोई वृक्ष अच्छे अच्छे नहीं होते, तो जो एरंड का पेड़ होता है ना, कहते हैं सबसे बड़ा वही है। तो स्वामी जी कहते हैं मैक्स मूलर ने ये कहा कि वेद तो गडरियों के गीत है, ये है वो है, सब बचकाने सुहावा। और ये जो पुस्तक लिखी बहुत जबरदस्त, इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस, भारत से हम क्या सीख सकते हैं। इस पुस्तक को पढ़ाया जाता है, जो मसूरी में आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग होती है ना, उसमें इस पुस्तक को पढ़ाया जाता है। इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस, भारत से हम क्या सीख सकते हैं। बड़े अच्छे लेक्चर्स हैं उसके अंदर। जो व्यक्ति वेदों के बारे में गलत कह रहा था और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के संस्कृत डिपार्टमेंट का चेयर, जिसने चारों वेदों का सबसे पहले अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया, वो देखो दयानंद का भक्त कैसे बनता। आप सुनो। आप स्वामी दयानंद ने जब इंट्रोडक्शन टू दी वेदास ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लिखी, और उसने जब पढ़ा उसको, किसने? प्रोफेसर मैक्स मूलर ने, तो वो तो महर्षि दयानंद का कायल हो गया। उसने कहा कि मैं सारे वैदिक लिटरेचर को, आई वांट टू डिवाइड द होल इंडियन वैदिक लिटरेचर इन 2 पार्ट्स। पूरे वैदिक साहित्य को मैं 2 भागों में बांटना चाहता हूं। ये प्रोफेसर मैक्स मूलर लिख रहे हैं। पहले भाग में मैं ऋग्वेद को रखना चाहता हूं, और दूसरे भाग में महर्षि दयानंद के ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को रखना चाहता हूं। कितना अच्छा होता कि ये पुस्तक मुझे पहले ही पढ़ने को मिली, तो मैं वेदों के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में इस तरह की गलत बात नहीं कहता। ये था ऋषि दयानंद का जादू। ये बात बहुत लोगों को कम पता है। और इस बात को कोट किया स्वामी विद्यानंद जी ने, जो लक्ष्मी दत्त प्रिंसिपल क्या थे ना, दीक्षित जी, उन्होंने कोट किया इस बात। आप याद रखिए, इस तरह के कितने उदाहरण हैं। और जर्मन में तो लगभग 13 यूनिवर्सिटीज में डिपार्टमेंट ऑफ इंडोलॉजी, और अब तो अमेरिका में प्राइवेट यूनिवर्सिटियां इतनी खुल गई, हिंदू यूनिवर्सिटी तो ये यूनिवर्सिटी तो वो यूनिवर्सिटी। वो लोग जानना चाहते हैं आपके वेदों को, वो लोग जानना चाहते हैं आपके दर्शन फिलॉसफी को, वो लोग जानना चाहते हैं गीता को। अभी 10-15 दिन पहले मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक देखा था कि दुनिया की सबसे ज्यादा वजनी पुस्तक कहाँ, किसके पास? वजन माने जिसका खूब वजन है, 900 किलो वजन है उस पुस्तक, और कितना बड़ा प्रकाशन है। उसके छपने में अजय जी 3 करोड़ या 4 करोड़ रुपए लग गए। और वो पुस्तक छपी कहाँ है? इटली के अंदर। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, पुस्तक कौन सी है? वो गीता है। किसने छपवाई? इंस्कॉन वाला। कहाँ से आई वो, कैसे आई इटली से यहाँ? तो कहते पानी के जहाज से आई। आप देखो तो सही, लोगों की श्रद्धा तो देखो आप। हाँ, उन्होंने छपवाई, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन ये पेपर में ऐसा 900 किलो। कितनी बड़ी होगी वो, कितना उसका एक पेज पर उठाने में कितने 2-3 लोग लगते होंगे।
किस किस तरह से लोग प्रोटेक्शन करने में लगे हैं, प्रिजर्व करने में लगे, संरक्षण करने में लगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि वैदिक भाषा से पुरातन और कोई भाषा नहीं है। तो वैदिक भाषा का संबंध वैदिक संस्कृति से। ये जो अभी वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया, तो ये तो वेद का मंत्र नहीं है, कहीं का श्लोक है, लेकिन ये तो जरूर है ना, यत्र विश्वम भवत्येकनीडम। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जो सस्टेनेबल क्या कहते हैं, कुछ अचीव गोल प्राप्त करना था, तो उसमें कहा कि भाई 2050 तक पूरे विश्व के अंदर पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, 2 समय की रोजी रोटी सबको मिलनी चाहिए। ऐसे कुछ उन्होंने रूल्स बनाए हैं कि 2050 तक सारे दुनिया के अंदर ये सब होना चाहिए। तो आप वेदों को पढ़ करके देखो, वहां एजुकेशन की बात देखो, वहां चिकित्सा की बात देखो, वहां साइंस की बात देखो, वहां पर भाईचारे की बात देखो, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात देखो। कोई ऐसा वाक्य नहीं मिलेगा जिसके अंदर कोई किसी तरह की आपको सांप्रदायिकता नजर आती है। वैदिक संस्कृति की खासियत यह है। इसलिए याद रखना, यूनान मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि क्या है, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दौरे जहां सदियों रहा दुश्मन दौरे जमो। यही तो हस्ती है। वेद जब तक इस धरती पर है तब तक वैदिक कल्चर को, संस्कृति को दुनिया का कोई भी व्यक्ति मिटा नहीं सकता। इस देश में मध्य काल में इतनी पुस्तकालय आपके जला भी गए, चाहे नालंदा, अभी भी नालंदा विश्वविद्यालय को दिखाया गया था G20 में, 6 महीने पुस्तकें जलती रही, लेकिन वेद नहीं जले। और वेद जल भी गए तो वो नित्य है, वो शाश्वत है, वो समाप्त तो हो ही नहीं सकते। महर्षि दयानंद के जीवन में आता है ना, स्वामी जी ने जब पूछा लक्ष्मण शास्त्री से कि बताओ वेद में कहाँ लिखा है ये, कहता महाराज वेद तो है ही नहीं, वेद तो भस्मासुर नाम का राक्षस जो है वो पाताल में लेके चुरा करके भाग चला। स्वामी दयानंद ने कोशिश करके जर्मन के विद्वानों से क्या कहते हैं वेद मंगवाए, बोले तुम्हारा प्रमाद रूपी भस्मासुर मैंने उसको समाप्त कर दिया, ये लो चारों वेद लक्ष्मण शास्त्री, इसमें बताओ कहाँ है। इसलिए कमाल है, संस्कृत का संबंध संस्कृति के साथ अपने आप जुड़ा हुआ। अब दुनिया में कहीं भी जाइए, अब आपको मैं दूर की बात नहीं कहता, ये जो वर्ल्ड रिलीजन वो होती पार्लियामेंट हर साल होती है, शायद अमेरिका में, कनाडा में, कहाँ कहाँ होती है। तो एक बार की बात है, वो पीस वर्ल्ड रिलीजन क्या है संस्था, उन्होंने सबने ये सोचा, सारे देश के लोगों ने, कि भाई अभिवादन करने का एक तरीका होना चाहिए, एक शब्द में। कोई गुड मॉर्निंग कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई फलाना वाक्य बोलता है कुछ। तो कहते हैं वहां पर आज से कई सालों पहले उस कॉन्फ्रेंस में भारत से एक आर्य समाज के विद्वान गए थे, पंडित अयोध्या प्रसाद, पंडित मेहता जी, मेहता और जैमिनी और पता नहीं कितने कितने लोग, चिरंजीव भारद्वाज जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया इतना सुंदर। पंडित अयोध्या प्रसाद जब वहां गए तो उन्होंने एक प्रस्ताव, रेजोल्यूशन पास किया कि मैं भारत से आया हूं और आप ये कहते हो कि सारे देशों का अभिवादन करने के एक ही तरीका होना चाहिए, एक ही शब्द में। तो मैं आपको कहना चाहता हूं वो सबसे अच्छा तरीका यदि कोई हो सकता है
तो हाथ जोड़ करके नमस्ते करने का, तो कहते उसको अडॉप्ट किया गया। इसलिए ये बड़े बड़े लोग जब आते हैं तो यहाँ भारत की धरती पे आके नमस्ते शब्द का प्रयोग करते हैं। अच्छा, मैं पूछूंगा कि इसकी क्या खासियत है। अब ये नमस्ते अपने आप में संस्कृत है, ये संस्कृति का अंग है। कोई भी बात पूछिए तो वो संस्कृति उसके भीतर छिपी है। ये जो पवित्र पहनाया जा रहा है तो वो भी संस्कृति का प्रतीक है और उसका साइंटिफिक रीजन है। आपको मैं बताऊंगा कभी। शिखा लखनऊ में तो दकियानुसी नहीं है। ये जो पॉइंट है मर्मस्थल, ये सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, यदि इस पर चोट लग जाए, ऐसे 106 मर्मस्थल है हमारे बॉडी के अंदर, उसको आप दबाओ या उसके ऊपर कोई ऐसी चोट मारो तो आदमी मर भी सकता है। ये जो बड़ी बड़ी ऐसी पूरी की पूरी इस मर्मस्थल को ढक लेते मोटे मोटे बालों से, उसका भी एक साइंटिफिक रिलीजन है। ये जो पवित्र पहन रहा हूं तो वो भी, उसका भी कोई ना कोई साइंटिफिक और बड़ा जबरदस्त है। दुनिया का कोई व्यक्ति उसको नकार नहीं सकता। शिखा की बात हो, सूत्र की बात हो, ये जो पवित्र की बात हो और नमस्ते की बात हो, ये सब संस्कृति के अपने अभिन्न अंग। आप पूछ सकते हैं मेरे से कि ऐसा नमस्ते में ऐसा क्या वाक्य छिपा हुआ है, ऐसी कौन सी इसके अंदर इसका इंपॉर्टेंस। मैं एक बार पानीपत में डीएवी स्कूल में गया और बच्चों को व्याख्यान के लिए, 11वीं 12वीं के बच्चे थे, तो मैंने कहा बच्चों ये बताओ तुम नमस्ते करते हो उसकी जगह क्या क्या बोलते हो। कहते जी हम तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ये सब बोलते हैं। तो भाषण देते देते, व्याख्यान देते देते मैंने बच्चों को थोड़ा सा, पता नहीं मेरे मन में क्या है, मैंने कहा देखो आज मैं तुमको 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। तुम आज से ये प्रण कर लो कि तुम अपने माता पिता को या अपने से बड़े व्यक्तियों को नमस्ते करना बेटा। तो मैंने उसको तरीका भी उनको बताया। मैंने कहा देखो ऐसे करके और सिर झुका करके कहो नमस्ते। एक बेटी खड़ी होगी, साइंस पढ़ रही थी, 12th क्लास की थी, 12वीं। उसने कहा ये सब आपने क्यों किया, हाथ जोड़े, सिर को नवाया, हाथों को ये हार्ट के ऊपर ऐसे रखा। बाई चांस मुझे एक व्याख्या आर्य समाज के विद्वान की पढ़ने को मिली थी, मैंने उसको समझाया। मैंने कहा बेटे तुमने पूछा तो मुझे बहुत अच्छा कि मैंने सिर क्यों झुकाया, मैंने हाथ क्यों जोड़े और मैंने इन हाथों को ऐसे हार्ट पर रेगुलर पर क्यों रखा। तो देखो आप भी सोचो इसके बारे में। अब आप ये कहोगे ये भी दकियानुसी की बात है, हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, ये भी बहुत पुराने जमाने की या ऐसी ही कोई बात हो। जरा बताओ अब इसका क्या साइंटिफिक रीजन हो सकता है। देखो सिर जो प्रतीक है वो ज्ञान का, नॉलेज सब इसके अंदर ही तो भरा पड़ा है। सब चेतना, कॉन्शियसनेस सब कहते हैं यही तो है, सारा स्टोर किया हुआ। यहाँ थोड़ी भी कहीं गुम चोट लग गई पॉइंट्स पे तो आदमी दिख तो रहा आपको बहुत अच्छा, लेकिन उसको यही नहीं पता क्या खा रहा, क्या पी रहा, विक्षिप्त हो जाता है। ये ज्ञान का प्रतीक है। ये जो हाथ मैंने जोड़े ये कर्म का प्रतीक है। और इन हाथों को जो मैंने हार्ट पे रखा है तो याद रखिएगा आपके अंदर गुड फीलिंग्स, जो अच्छी अच्छी भावनाएं उठती है भीतर से, वो कहाँ से आती है, वो हृदय से निकल करके आती है। तो मैंने क्या कहा, अजय जी नमस्ते, तो मैंने क्या कहा कि मेरे अंदर जो ज्ञान है, मेरे अंदर जो परमात्मा ने कर्म करने की शक्ति दी, मेरे अंदर जो अच्छी अच्छी भावनाएं, गुड फीलिंग्स उठ रही है, अजय जी वो सब आपके जीवन में उतर जाए। वो भी कहते हैं शास्त्री जी नमस्ते, तो कहते हैं मेरे अंदर जो ज्ञान है, कर्म है, और मेरे अंदर जो अच्छी भावना है, मैं काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो आप भी ऐसे ही बन जाओ। बताओ कितनी बढ़िया संगति। उस साइंस की बेटी ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये, आज से मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं कभी भी जाऊंगी, किसी से भी मिलूंगी तो मैं नमस्ते शब्द का ही प्रयोग करूंगी अपने जीवन में। आज से आपने बिल्कुल ठीक। ये व्याख्या किसने की है, ये व्याख्या की है गंगा प्रसाद उपाध्याय, जो आपके
पिताजी को तो सत्य प्रकाश जी की बहुत सेवा की आपके परिवार में, स्वामी सत्य प्रकाश। हाँ, अनारकली में रह करके चारों वेदों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया उनके पिताजी। ऐसी बढ़िया व्याख्या। अब बताइए, ये भी तो संस्कृति का अंग है। और स्वयं वेद के अंदर नमस्ते शब्द का कितनी बार प्रयोग है। बड़े छोटे को नमस्ते करे, छोटे बड़ों को नमस्ते करे। ये संस्कृत का ही बेनिफिट है, ये संस्कृत का ही लाभ है। बहुत सारे लोग मिलते हैं और जब ये कहते हैं कि हमने संस्कृत इतनी पढ़ी, ये पढ़ी, और जब हम उनको बोलते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबला। बच्चों, जब तुम एक दूसरे को नमस्ते करते हो, माता पिता को पैर छू करके वंदना करते हो, तो उसको 4 चीजें मिलती है। क्या? आयु, विद्या, यश और बल। अच्छा, ये कैसे साइंटिफिक करोगे आप? अरे भाई, कोई नमस्ते कर रहा है तो आपके भीतर से एकदम आप क्या कहते हैं ना, पिघल जाते हो। और कौन से ऐसे माँ बाप है जो अपने बच्चों को आशीर्वाद न देते? बताओ। कहते ना, क्या दूधो ना हो तो भाई आयु तुम्हारी बढ़े, तुम ज्ञानवान बनो संसार के अंदर, तुम्हारा यश हो, फेम हो सारी दुनिया के अंदर, और तुम्हारा बल शारीरिक भी हो, आत्मिक भी हो, सामाजिक भी हो। ये भीतर से आप न चाहते हुए भी हमारा अंदर का मन जो है कहता है कि नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए तुम्हें ये कर ही सकता। इसलिए झुको, नम्रता जीवन के अंदर लो। ये सब बातें कहां से मिलेगी आपको? आपको ये संस्कृत से मिलेगी। दुनिया के हर जगह आप कहीं जाइए, आपको संस्कृत कहीं न कहीं, आपको किसी न किसी भाषा में, कहीं न कहीं यूनिवर्सिटीज में, कहीं न कहीं ग्रुप में, चाहे वो किसी का भी ग्रुप हो, यदि ये इस साहित्य को, इस लिटरेचर को कोई एक बार पढ़ लेता है तो वो कहता है कि ऐसा लिटरेचर मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। जर्मन के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं शोपेनहावर, जर्मन दार्शनिक फिलोसोफर। उन्होंने उपनिषदों का जर्मन में ट्रांसलेशन किया है, जर्मन भाषा में, जर्मन लैंग्वेज। तो शोपेनहावर क्या कहता है? वो कहते हैं, इट इज द सोलेस ऑफ माई लाइफ, इट विल बी सोलेस ऑफ माई लाइफ। ये उपनिषदों का अध्ययन मुझे जीवन में सांत्वना देता है, मुझे शांति देता है। अभी तो दे ही रहा है, मरने के बाद भी मुझे सांत्वना देगा। इस पर्पज से मैं उपनिषदों को पढ़ता हूं, डेली पढ़ता हूं। जर्मन ऑथर सबसे बड़ा शोपेनहावर, जो इतना बड़ा फिलोसोफर था, वो लिखता है इस बात को उपनिषदों के। अच्छा, दूर क्यों जाते हो? औरंगजेब के भाई का नाम क्या था? और औरंगजेब का जीवन पढ़ो, क्या क्या नहीं किया उसने। माँ बाप को जेल में डाला, ये किया, वो किया, कितना क्रूर अत्याचारी राजा। और उसका भाई देखो, दारा शिको लट्टू हो गया था उपनिषदों के अध्ययन के लिए। सबसे पहला अरबी में ट्रांसलेशन करने वाला दारा शिको ही। दारा शिको ने अपनी सिस्टर बहन से कहा था, पता नहीं जहन्नुमा या क्या, ऐसा क्या नाम था उसकी बहन का, है? हाँ, क्या कहा था कि बहन, मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। और क्या? बोले, कुछ हो न हो, तुम उपनिषद जरूर पढ़ना, और उसी से तुमको पीस मिलेगी, उसी से तुमको शांति मिलेगी, उसी से तुमको आनंद मिलेगा। और कहते हैं उसने भी अरबी में और कई भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन किया। श्रीनगर में जब घूमने के लिए जाते हैं, वो डल झील जहाँ है, उसके बाद दारा शिकोह जहाँ बैठ करके अध्ययन करते थे, वो जगह भी दिखाई जाती है, सब दिखाते हैं इस पर। मेरा कहने का ये मतलब है कि मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ या मैं संस्कृत की रोटी खा रहा हूँ इसलिए मैं कोई तारीफ नहीं करता। ये एक्चुअल है यार, ये पूरा जीवन का एक सिस्टम है माताओं। इसलिए
आप ठीक है अपने सारी भाषाएं पढ़िए, रोजी रोटी देने वाली सब चीजें पढ़िए, परंतु कभी न कभी एक ग्रंथ आपको कोई भी अच्छा लगता है, गीता अच्छी लगती है, उपनिषद अच्छे लगते हैं, गायत्री अच्छी लगती है, कोई भी किसी एक आप पुस्तक को लीजिए, शाम को सोते समय एक पेज पढ़ लीजिए, सुबह उठना हो तो पढ़ लीजिए, आपको आनंद ही आनंद, सब प्रकार की एंजाइटी खत्म होगी कि आज मैंने ये चीज, और वो दिन भर आपको याद। इसीलिए संस्कृत का संबंध संस्कृति से है और संस्कृत का संबंध संस्कारों से भी है। बहुत लंबा विषय है, मैं तो कुछ और बोलना चाह रहा था, क्योंकि संस्कृत का की बात आ गई, इसलिए मैंने थोड़ा सा इतिहास आपको सुनाया। सरकार इसमें काम कर रही है, आपकी डीएवी स्कूल्स कॉलेजेस, हमारी अमेठी यूनिवर्सिटी के अंदर चौहान साहब ने तो अब डिपार्टमेंट बना दिया, बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट बना, और वहाँ सारे बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं सारे, सब जगह देखो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में देखो, सब जगह आईआईटीज में खुल रहे हैं, कौटिल्यार्थ शास्त्र पढ़ाया जा रहा है, गीता पढ़ाई जा रही है, गीता का स्थित प्रज्ञ जो परिभाषा का प्रकरण है वो पढ़ाया जा रहा है। रोजी रोटी तो आपको दूसरी विद्या भले ही दे सकती है, पर आपको भीतर की शांति, आनंद, पीस यदि कहीं मिल सकती है, इन ग्रंथों के अंदर अपार संपत्ति भरी पड़ी है। इसलिए उसको जानो, पहचानो, और संस्कृत संस्कृति संस्कारों को हम तभी अक्षुण्ण रख सकते हैं जब हम इन ग्रंथों को देखेंगे, पलटेंगे। इसीलिए तो महर्षि दयानंद ने कहा था, वेद को पढ़ो पढ़ाओ, वेद को सुनो और सुनाओ। समय हो गया और मुझे अभी लाजपत नगर जाना, 8 बजे से मेरी वहां कथा है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। बड़ा मुश्किल लगता है संस्कृत, बच्चे भी कहते हैं संस्कृत नहीं पढ़नी है, लेकिन जब आम इस तरह की बातें सुनते हैं तो लगता है कि बहुत इजी है। हम खुद भी संस्कृत बहुत बोलते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं लगता कि हम संस्कृत बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं। तो आचार्य जी, अगर आप ठीक समझो तो 29 तारीख को अगला शुक्रवार है, जो आपने बीच में बात की ना, नमस्ते की, शिखा की, यज्ञोपवीत की, अगर उसी पे एक टॉपिक रख लिया जाए नेक्स्ट वीक भी, क्यों जी? थोड़ा नॉलेज अच्छी और थोड़ी गहरी चली जाएगी, तो टाइम भी मिल जाएगा। तो ऐसा ही रखेंगे जी, मैं टॉपिक बना लूंगा इसका और फिर आपको मैं सूचित करूंगा। तो हाँ, आप निकल जाओ और निकलने के बाद वाला लिफाफा दे दो इधर। अच्छा रे, छुड़वाना तो नहीं वहां तक जी? आपका बहुत धन्यवाद जी। अच्छा, तो ये जो है उनको आचार्य जी को जाना है। पवन जी जाओ, फिर जरा छोड़ दो, वो मिल जाए। अगले सप्ताह भी हम आचार्य जी को बुला लेंगे। तो ये रहा कार्यक्रम हमारा, और जन्म दिवस है हमारे बेटे अभिनव जी का, और किसी का है ही नहीं। मतलब खास खास लोग इन दिनों में पैदा होते हैं है जी, खास खास लोग इन दिनों में पैदा होते हैं जी। जी जी, आओ जी पंडित जी। आज हम हमारे प्रिय अभिनव सहगल जी, आप देखते हैं कि किस प्रकार से देश विदेशों में जो लोग सुनते हैं इस कार्यक्रम को, उसकी पूरी व्यवस्था करते हैं और बड़ी श्रद्धा से आते हैं, संभालते हैं। तो आशीर्वाद हम सब देते हैं कि ईश्वर को लंबी आयु, संसार के सब सुख, अच्छी हेल्थ, अच्छे विचार, हर दिन उत्तमता, उत्कर्ष, आनंद आपके जीवन में बढ़ता रहे।
ऐसे हम आपके लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं मिलकर के। ओम उदिष्ट ब्रह्मणस्पते देवाय यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम स्वस्ति पन्थामं चरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्ददता घनता जानता संगमे मही। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे। कोशं रयिणामनिश्चिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुजनत्वमन्नां तच्चक्षुरुदेव हितं पुरस्ता शुक्रं चरत। पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रप्लवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। इन सब मंत्रों में यही कामना हम सब ने की है। प्रिय अभिनव सहगल जी अपने जीवन के अंदर स्वस्ति पंथाम श्रेष्ठ पुरुषों के कल्याणकारी मार्ग पर चलते हुए जीवन में उत्कर्ष उत्तमता सदा प्राप्त करें और इस दिवस पर विशेष ऊर्जा आपको मिले। ईश्वर ऐसी कृपा करें। हम आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद आशीर्वाद देते हैं। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। और स्वस्ति आपकी इस पुत्रिका की नाम है। बहुत अच्छी बात। धन्यवाद जी। तो हमारा अभिनंदन नमस्ते। और